और आज इस वीडियो में आपको चैप्टर 18 से मैं आपको कुछ जरूरी क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरुआत करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 में आपसे कहा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य को परिभाषित करें। मतलब क्या आपको इसे बताना है स्वास्थ्य क्या होता है। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वस्थता की स्थिति है, न कि केवल रोगों की अनुपस्थिति। अर्थात शरीर व मानसिक मस्तिष्क दोनों ही सुचारू कार्य प्रणाली से है। मतलब कि यहाँ पे देखा जाए स्वास्थ्य क्या होता है। जो व्यक्ति फिजिकली, मेंटली और सोशल से हमारा देखा जाए सोसाइटी से, हमारा देखा समाज से क्या है, फिट है, वो हमारा क्या बनता है, हेल्दी। वो हमारा बनता है स्वास्थ्य बनता है। कि यहाँ देखा जाए व्यक्ति है, व्यक्ति के शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कोई कमी नहीं है। व्यक्ति को देखा जाए दिमाग में भी देखा जाए कोई ऐसी कोई फोबिया नहीं है, कोई देखा जाए फीलिया नहीं है, कोई देखा जाए कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, या कोई ऐसा कोई मानसिक रोग नहीं है। ठीक है, तो वो हमारा क्या बना, मानसिक स्वास्थ्य बना, कोई किसी तरीके की कमी नहीं है मानसिक रूप से भी। इसके अलावा देखा जाए व्यक्ति की समाज में देखा जाए मान सम्मान है, इज्जत है, लोग उसको मानते हैं, उसकी के बातों को मानते हैं, फॉलो करते हैं, विश्वास करते हैं। तो वो हमारा क्या बनता है, सामाजिक स्वास्थ्य बनता है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन, इन तीनों कॉम्बिनेशन कहलाता है स्वास्थ्य। तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में आपसे कहा जाता है स्वास्थ्य रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 4 अनिवार्य उपाय बताइए। कि हमें अगर हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए आपको जितने भी आंसर करने हैं, तो ज़रूरी है कि आप जितने भी क्वेश्चन आंसर करें, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। आपका जो होम साइंस का वो जो क्वेश्चन पेपर आएगा 10th क्लास में 85 का आएगा, और 12th क्लास में देखा जाए 80 मार्क्स का आएगा। लेकिन आपको जो क्या करना है, पूरा पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से करना है। पहले आप वो करिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, उसके बाद आप वो करिए जो आपको नहीं भी आते हैं, लेकिन आपको बना बना के करना है, छोड़ना कोई नहीं है। आप गलत भी करोगे, गलत में भी कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे, लेकिन आप छोड़ दोगे तो छोड़े हुए क्वेश्चन में आपको टीचर अगर नंबर देना भी चाहेगा तो खाली शीट पे नंबर नहीं दे सकता। आपको क्या करना है, आपको लिखना है। आप क्वेश्चन आंसर को लिखिए, नंबर के हिसाब से करिए, पॉइंट्स में करिए आप। मतलब क्या है कि अगर कोई सवाल 4 नंबर का है तो आप उसके आंसर 4 पॉइंट में दीजिए। कोई भी पॉइंट 2 या 3 ऐसे ज़्यादा का मत करिए। अपना ये हमारा तरीका बनता है पेपर करने का, कि हाँ पेपर हमें तरीके से करना है, अच्छे से करना है, छोड़ना कोई नहीं है। हमें किसी बात की जल्दबाजी नहीं है। हमें जो भी टाइम मिला है, 2.5 घंटे 3 घंटे जो भी हमें टाइम मिला है, हमें पूरा पूरा टाइम लगाना है। ये नहीं कि हाँ नहीं आ रहा तो जल्दी उठ के, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें क्या करना है, पेपर पूरा अच्छे से अटेम्प्ट करना है, अच्छे से करना है। नहीं भी आता है तो भी करना है, लेकिन अपना देखा जाए हार नहीं माननी, अपना लास्ट तक पेपर अच्छे से करना है। तो आपका देखा जाए पास होने के चांस ही नहीं, बल्कि आपकी परसेंटेज अच्छी आएगी। तो चलिए फिलहाल हम देखा जाए इस क्वेश्चन आंसर को करते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें कम से कम 4 अनिवार्य उपाय हमें बताने हैं, क्या कर सकते हैं स्वस्थ रहने के लिए। 4 उपाय। भोजन में संतुलित आहार ले, मतलब हमारा देखा जाए जो खाना होना चाहिए कैसा होना चाहिए, कंप्लीट न्यूट्रिशन डाइट वाला खाना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा देखा जाए भोजन में किसी अगर पोषक तत्व की कमी है तो उससे जुड़ा हुआ रोग हो सकता है। अगर लंबे समय तक एक ही पोषक तत्व की कमी बनी रहे तो उससे जुड़ा हुआ क्या होगा, हमारे शरीर में क्या बन जाएगा, रोग बन जाएगा। नित्य व्यायाम करें। व्यायाम करें मतलब क्या है, हमें देखा जाए अपना योगा कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे फिजिकली एक्टिविटी आप वो कर सकते हैं। ये हमारा एक तरह से क्या होगा, व्यायाम होगा, जो हमें क्या होगा, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगा, साथ ही हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखेगा। शारीरिक साफ सफाई का विशेष ध्यान देंगे कि हमें अपना देखा जाए, हमें अपने शरीर की क्या करनी है, सफाई करनी है, दांतों को ब्रश करना है, अपना देखा जाए नाखूनों को काटना है। रोज़ाना लगभग हमें कोशिश करनी कि रोज़ाना नहाएं। ठंड में नहीं नहा सकते तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ठंड में भी देखा जाए गर्म पानी से नहाने के गर्म पानी से नहाया जा सकता है। तो इसमें देखा जाए बहुत से लोग होते हैं कि हाँ मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ, मैं गर्म पानी से नहाता हूँ। ठंडे पानी से नहाओ चाहे गर्म पानी से नहाओ, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है नहाना, कि नहाना ज़रूरी है, चाहे ठंडे पानी से नहाओ चाहे गर्म पानी से नहाओ। वो हमारा बनता है स्वस्थ रहने के लिए अच्छी आदत है कि हम नहाएं, चाहे ठंडे से नहाएं चाहे गर्म से नहाएं, चाहे हम अपना एक दिन में 2 बार नहाएं, चाहे हम अपना 2 दिन में 1 बार नहाएं। ठंड में नहाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमें नहाना चाहिए। साथ में देखा जाए नाखूनों का हमें काटना चाहिए, दांतों की सफाई करनी चाहिए। अपना देखा जाए
जो भी हमें शरीर में जो भी गंदगी होती है उसको लेकर सफाई करनी चाहिए। पानी हमें पीना चाहिए अच्छे से। तो ये हमारा बनता है शारीरिक साफ सफाई बनता है। इसके साथ ही हमें देखा जाए समय पर विश्राम करना चाहिए कि हमारा जो है शरीर को दिमाग को थोड़ा सा चाहिए होता है रेस्ट। तो हमें देखा जाए ठीक समय पे सोना चाहिए और अपना देखा जाए ज़्यादा टेंशन वगैरह नहीं लेनी चाहिए। तो ये हमारा देखा जाए बन सकता है विश्राम, कि हमें थोड़ा सा जो है अपना चाहिए होता है, रिलैक्स चाहिए होता है। तो ये हमें थोड़ा सा मदद करता है ताकि हम अपना क्या बने रहे, स्वस्थ बने रहे, हम हेल्दी बने रहे। तो इसके अलावा देखा जाए आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आप अपने शब्दों में अपने पेपर में लिख सकते हैं कि हेल्दी रहने के लिए हम और क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में आपसे कहा जाता है हमें दांतों को प्रतिदिन साफ क्यों करना चाहिए। हमारे शरीर का देखा जाए सबसे मजबूत हिस्सा बनता है हमारा यहाँ पर दांत। हमारे जो देखा जाए दांत है, हड्डी है। लेकिन ये कैसे हड्डी है, हमारे शरीर में बहुत सी हड्डियाँ है लेकिन सबसे मजबूत हड्डी बनती है हमारे यहाँ पे दांत। तो ये देखा जाए कि हमारे यहाँ पे भोजन करने के पश्चात खाद्य पदार्थों के छोटे कण दांतों में फंस रह जाते हैं जो कीटाणुओं के विकास का माध्यम बनते हैं। ये कीटाणु हमारे मसूड़ों दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं और मुंह में बदबू पैदा करते हैं। प्रतिदिन दांतों को ब्रश करने से दांतों में कीटाणु विकसित नहीं हो पाते और रात में सोने से पूर्व अवश्य ब्रश करना चाहिए। तो दोस्तों देखा जाए यहाँ पे आपकी सिंपल सी बात बनती है दांतों की सफाई को लेके। मतलब कि यहाँ पे देखा जाए हमें अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए और ब्रश वगैरह करना चाहिए। हो सके तो हमें ब्रश वगैरह 2 बार करना चाहिए। अपना सुबह उठते हैं तब हमें ब्रश करना चाहिए, रात को सोने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए। और स्पेशली ब्रश वगैरह हमें करना चाहिए पीछे के दांतों के हिस्सों पर। आगे से तो हम अपने दांतों को अपना रगड़ के साफ कर लेते हैं, चमक जाते हैं। लेकिन क्या है कि हम पीछे की ओर दांतों पर ध्यान देते ही नहीं है, जबकि जो भी हमें ज़्यादातर दिक्कत परेशानी आती है पीछे के दांतों में आती है। पीछे के दांतों में हमारा जो ज़्यादातर कहते हैं गंदगी वगैरह, मैल वगैरह बना रहता है। दांतों में कीड़े वगैरह लगते हैं, जो भी लगते हैं इससे दिक्कत परेशानी वगैरह होती है। तो भी मोस्टली कहते हैं कि आगे दांतों में नहीं होती इतनी जितनी कि पीछे के दांतों में ज़्यादा होती है। तो हमें पीछे के दांतों को भी अच्छे से सफाई वगैरह करनी चाहिए। कम से कम जो देखा जाए हमें 5 मिनट के आसपास हमें दांतों को ब्रश करना चाहिए। लगभग सभी हिस्से पे एक बराबर और सही तरीके से हमें ब्रश करना चाहिए, क्योंकि दांत भी हमारा देखा जाए बहुत वैल्यूबल चीज़ है। दांत है तो बहुत अच्छा है, अगर दांत अगर नहीं होगा तो फिर हमें बहुत दिक्कत परेशानी वगैरह हो सकती है। दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में ऐसा कहा जाता है प्रतिरक्षण किसे कहते हैं। तो चलिए पहले यहाँ जो लिखा है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि प्रतिरक्षण है क्या। जीवाणु के कारण होने वाले रोगों से लड़ने की शरीर में क्षमता को प्रतिरक्षण कहते हैं। यह प्रतिरक्षण प्राकृतिक अर्थात जन्म से या जीवन काल के दौरान उपार्जित हो सकती है। सिंपल सा अगर आपको आसान शब्दों में समझाना चाहूँ मैं यहाँ पर प्रतिरक्षण क्या है, एक तरीके से हमारे पर इम्यून पावर, हमारे अंदर शरीर में क्या होती है, ताकत होती है जो बाहर की बीमारियों से हमें बचाती है। बाहर देखा जाए बहुत सारे देखा है गंदगी है, पॉल्यूशन है और इन सबसे हमारा शरीर के अंदर क्या हो सकता है, बीमार हो सकता है। लेकिन हमारे शरीर में कहते क्या होती है, एक इम्यून पावर होती है, एक यहाँ पे हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, एक प्रतिरक्षण क्षमता होती है जो हमें क्या करती है, बीमारी से हमें बचाती है। तो ये क्षमता हमारा देखा है 2 तरीके से होती है। एक होती है हमारे पे जन्म से और एक होती है हमारे उपार्जित। जन्म से मतलब क्या है कि नेचुरली हमारे शरीर में ताकत है ताकि हमारा शरीर बाहर की बीमारी से लड़ सके। कई बार क्या होता है कि हमारा दोस्त है या कोई जाने वाला है, बारिश में गए और देखा कि कहते हम तो ठीक ठाक है लेकिन हमारा जो दोस्त है वो बीमार पड़ गया बारिश में। वो भी उतना ही भीगा जितना कि मैं भीगा, लेकिन वो बीमार पड़ गया। वजह क्या है कि उसकी इम्यून पावर, उसकी प्रतिरक्षण क्षमता क्या है, कम है। उसके शरीर में क्या है, वो प्रतिरक्षण क्षमता कम है। ये आपने देखा भी होगा कई बार कि कुछ जो लोग हैं अपना कूड़े जो खत्ता वगैरह बनता है वहाँ पे काम वगैरह करते हैं तो वो बीमार नहीं पड़ती जल्दी से। वजह क्या है कि उनका शरीर में कहते क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो उन्हें बाहर की बीमारी से बचा रही है। जबकि क्या होता है कई बार साफ़ सुथरी जगह में रहने वाला व्यक्ति भी कई बार बीमार पड़ जाता है। वजह क्या है, उसके शरीर में ताकत ही नहीं है कि बाहर की बीमारियों से वो लड़ सके। तो ये हमारा बनता है प्रतिरक्षण बनता है। तो ये हमारा देखा जाए कुछ हमारा नेचुरल बनता है, जन्म से बनता है, और कुछ होता है हमारा यहाँ पे उपार्जित। मतलब क्या है कि लोग अपना इम्यून पावर बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अपना बहुत से लोग अपना लेते हैं, दवाई वगैरह लेते हैं, इंजेक्शन वगैरह लेते हैं या अपना कुछ ना कुछ वो पाउडर वगैरह लेते हैं
ताकि उनके अंदर शरीर में गलती क्या हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। तो ये हमारा देखा जाए 2 तरह से होती है, एक आर्टिफिशियल कह सकते हैं, एक हमारा बनता है नेचुरल बनता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में ऐसा कहा जाता है, विश्राम हमारे लिए क्यों आवश्यक होता है। तो विश्राम मतलब यहाँ पे रेस्ट है, रेस्ट करना हमारे लिए गलती क्या है, यहाँ पे बहुत जरूरी बनती है। विश्राम हमारे लिए यहाँ पे अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि इससे शरीर और मस्तिष्क तरोताज़ा रहता है, शरीर को पुनः ऊर्जा प्राप्त होती है और यह स्वस्थ रहने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह हमारा बनता है विश्राम का। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बारी आती है प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में कहा जाता है, हमें नशीले पदार्थों का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। मतलब क्या है कि यहाँ देखा जाए बहुत से नशीले पदार्थ होते हैं। आज के समय में देखा जाए नशीले पदार्थों की संख्या क्या है, बढ़ चुकी है। पहले के समय में देखा जाए नशीले पदार्थ ज़्यादा नहीं होते थे, लेकिन आज के समय में देखा जाए तरह तरह के हमारे जो नशीले पदार्थ आ चुके हैं। लेकिन देखा जाए जहाँ नशीले पदार्थ अगर ज़्यादा है तो उनसे नुकसान भी क्या हुआ है, पहले के मुकाबले बढ़ गए हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए नशीले पदार्थों का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, पहले इसके बारे में जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को धूम्रपान, तंबाकू, पान, गुटखा तथा मदिरा मतलब शराब वगैरह, वाइन वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। इन पदार्थों का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधित समस्या उत्पन्न होती है, जैसे दांतों और मसूड़ों का खराब होना, हृदय संबंधी समस्याओं और वृक्क यानी किडनी का खराब होना, कई तरह की यहाँ पे हमें समस्या होती है। तो यहाँ देखा जाए आज के समय में देखा जाए बहुत से हमारे नशीले पदार्थ आ चुके हैं, और ये नशीले पदार्थ क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना सिगरेट पीते हैं। लोगों का मानना है कि सिगरेट पीने से क्या होता है, वजन कम होता है। बिल्कुल कम होता है, लेकिन वो देखा जाए उसका फ़ायदा नहीं है, वो उसका दुष्प्रभाव है, जिस वजह से क्या हो रहा है, जो यहाँ पे हमारा उसका वजन कम हो रहा है, भूख कम लग रही है, कम खाना खा रहा है, और जिस वजह से देखा जाए क्या हो रहा है, उसका वेट लॉस। तो वो उसका दुष्प्रभाव है, जिस वजह से उसका क्या हो रहा है, वजन कम। साथ ही यहाँ पे देखा जाए हमारा पर नशे पदार्थों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नशे पदार्थों का सेवन करने से, ज़्यादा सेवन करने से, गलत तरीके से सेवन करने से और इसका आदी होने से रोज़ाना या अपना जैसे भी क्या होता है, इससे कई बार नुकसान पहुँच जाता है कि व्यक्ति के अंदर जो बच्चा पैदा करने की ताकत होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा देखा जाए बालों का भूरा हो जाना, बालों का झड़ना, व्यक्ति का देखा जाए दुबला पतला हो जाना, या कई तरह की समस्या वगैरह बन जाती है नशे पदार्थों के सेवन से। तो यहाँ देखा जाए हमें ये ज़रूरत है अपना देखा जाए नशे पदार्थों का सेवन से बचने की। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 7 की। प्रश्न 7 में ऐसा कहा जाता है, एक अच्छे मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य वाले व्यक्ति की क्या पहचान होती है। कि अगर कोई व्यक्ति है मानसिक रूप से स्वस्थ है, सामाजिक रूप से स्वस्थ है, तो उसकी क्या पहचान है। अच्छे मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य वाला व्यक्ति का अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रहता है, वह अनावश्यक रूप से चिंता नहीं करता, उसमें काफ़ी आत्मविश्वास होता है, कॉन्फिडेंट होता है, और वह समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करता है। तो ये हमारा बनता है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य वाले व्यक्ति की कुछ पहचान। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में ऐसा कहा जाता है, त्वचा के स्वास्थ्य रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कि हमारे स्किन है, हमें स्किन को साफ रखना है, उसके लिए हम क्या तरीके अपना सकते हैं। स्वस्थ रखने के लिए क्या कर सकते हैं। अपनी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, क्योंकि नियमित स्नान करना त्वचा को स्वच्छ और जीवाणु रहित बनाए रखता है, पसीने से उत्पन्न दुर्गंध को दूर करता है और त्वचा को पोरों को खुला रखता है। तो ये हमारा बनता है त्वचा का स्वस्थ रखना क्यों जरूरी है। क्योंकि यहाँ देखा जाए हमारे शरीर में देखा जाए त्वचा है, त्वचा बहुत अच्छे काम करती है, हमारे शरीर के बाहर की गंदगी से हमारे शरीर के अंदर के अंगों को बचाती है, हमारे शरीर के अंदर की जो गंदगी होती है, जो विषय पदार्थ होते हैं उसे बाहर निकालती है पश्चिमी तौर पर। इसके अलावा देखा जाए हमारा त्वचा है, त्वचा हमारे शरीर का देखा जाए एक ऐसा बाहरी रूप है जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस प्रकार हमें देखा जाए अपना त्वचा को जो है स्वच्छ रखना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 9 में ऐसा कहा जाता है, भोजन से पूर्व और बाहर से आकर हाथों को धोना क्यों आवश्यक है। मतलब यहाँ पर देखा जाए हम अपना खाना खाने से पहले क्या करते हैं, हाथ धोते हैं, और शौच के बाद में हम क्या करते हैं, अपने हाथों को धोते हैं। तो ऐसे में जो देखा जाए हमारे हाथों का देखा जाए हाथ थोड़ी थोड़ी देर में धोना चाहिए, स्पेशली खाना खाने से पहले और शौच के बाद में हमें हाथों को धोना चाहिए। वजह क्या बनती है, हमें अपने हाथों को धोना चाहिए
इसलिए आवश्यक है क्योंकि हाथों में सूक्ष्म कीटाणु के कारण अनेक रोग जन्म ले सकते हैं। इसलिए किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन करने तथा शौचालय का प्रयोग के बाद अथवा बाहर से आने के पश्चात हाथों को अवश्य धोना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं हमारे बहुत सारे गलती कीटाणु होते हैं। आपने देखा होगा कि एक मक्खी होती है, मक्खी का एक जो पैर होता है उस पैर में देखा जाए लगभग 1 लाख से ज़्यादा उसके अंदर होते हैं कीटाणु। और सोचिए अगर हमारा हाथ इतना बड़ा है तो हमारे हाथों में कितने कीटाणु हो गए, तो बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि अपना आप सोच भी नहीं सकते इतने सारे हमारे कीटाणु हैं। और जब हम खाना खाते हैं तो वो सब कीटाणु हमारे खाने में लगकर हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और हमें कर सकते हैं बीमार। इससे ज़रूरी है कि जब भी अपना खाना खाते हैं तो हमें अपने हाथों को जो है अपना धो लेना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 10 की। प्रश्न 10 में हमें कहा जाता है हमें नियमित व्यायाम की आवश्यकता क्यों होती है। तो व्यायाम करना है, हम व्यायाम हमारा कुछ भी हो सकता है, हमारा स्विमिंग है वो व्यायाम हो सकता है, डांस है वो हमारा व्यायाम हो सकता है, हमारा देखा जाए योगा है वो हमारा व्यायाम